शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज शिल पाद माधवाचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो मध्व शब्द मध्वाचार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारे संप्रदाय के मुख्य आचार्य मध्वाचार्य है जिनका आज आविर्भाव दिवस है। तो उनके विषय में कुछ श्रवण करेंगे। तो बताया जाता है कि इस कलयुग में जब शुद्ध तत्व ज्ञान का जो प्रभाव है, जो सूर्य जैसा था, जब वह अस्त हो गया, वह ज्ञान लुप्त हो गया और कुछ लोगों ने अमंगलकारी टीकाओं की श्रृंखला की, जैसे मायावाद, बौद्ध सिद्धांतों का प्रचलन। तो इससे शुद्ध ज्ञान ढक ढक गया और ऐसा होने पर जो देवी देवता है वे अत्यंत अशांत हो गए। वे अत्यंत निराश थे और अपने को संकट में देखने लगे और वह सब देवी देवता चतुर्मुखी ब्रह्मा की अध्यक्षता में अपने दुख से छुटकारा पाने की आशा से भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने गए। और जब ये सब देवी देवता एकत्रित होकर इस भाव में आकर भगवान विष्णु को प्रार्थना कर रहे थे, तभी भगवान की जो दृष्टि है इस महत्वपूर्ण कार्य को करने की कि शुद्ध ज्ञान का प्रचार हो, शुद्ध भक्ति का प्रचार हो, तो उनका दृष्टि उनमें से एक पे पड़ा, जितने भी देवता थे, और उनकी सबसे पहली दृष्टि वायुदेव पर पड़ी और भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति समझा। भगवान विष्णु मुख्य प्राण वायुदेव की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं, जो संसार के प्राणियों के जीवन प्रदाता है। तो वायुदेव का एक और नाम है मुख्य प्राण, और जिनके पास कार्य करने की आवश्यक योग्यता है। तो भगवान ने स्वयं वायुदेव को चुन लिया ये कार्य करने के लिए। भगवान कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मध्व के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों, पूर्ण सत्य के अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे व्यक्तिगत रूप की स्थापना करें। मतलब उस समय ऐसा था कि कोई भी भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करता था और ये समझ कलयुग के अधिकतर लोगों की थी कि भगवान निराकार है। तो भगवान चाहते थे कि मेरे साकार रूप का जो स्थापना है वह मध्वाचार्य करे, जो वायुदेव का ही रूप है। जब देवतागण परम भगवान से मुख्य प्राण या वायुदेव के अवतरण हेतु प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय पृथ्वी पर पुण्य आत्माओं के समूह भगवत प्राप्ति की सही पद्धति की खोज में व्यग्र हो रहे थे। इन पुण्य आत्माओं की प्रसन्नता हेतु परम भगवान अनंतेश्वर मंदिर में निवास करने वाले एक व्यक्ति में प्रवेश कर गए। इस समय रजत पीठपुर उडुपी में मकर संक्रांति का महोत्सव मनाया जा रहा था और वहां पे बहुत सारी भीड़ थी। तो बताया जाता है जब इस प्रकार से एक व्यक्ति ने क्या किया, उसी भीड़ में से एक व्यक्ति जिसके हृदय में वह मुख्य प्राण प्रवेश कर गए थे, तो एक व्यक्ति मंदिर के प्रवेश स्थल में स्थित ध्वज स्तंभ पर चढ़ गया। ध्वज स्तंभ के ऊपर वह एक विलक्षण तरीके से नृत्य करने लगा तथा एक पागल व्यक्ति के समान चिल्लाने लगा। जब इस प्रकार से उसने सभी व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अचानक से उस व्यक्ति का भाव अचानक परिवर्तित हो गया और वास्तव में उसे अनंतेश्वर के श्री विग्रह ने नियंत्रित कर लिया था। भीड़ के देखते हुए उसने यह संदेश घोषित किया, मुख्य प्राण जो वायुदेव के अवतार हैं, जो भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, वे शीघ्र ही उडुपी में प्रकट होंगे। वे सभी प्रकार के निर्विशेषवादी सिद्धांतों को चूर चूर कर देंगे तथा भगवान के व्यक्तिगत रूप की सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे तथा शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को भी स्थापित करेंगे। और अभी जो मध्वाचार्य के जो माता पिता उनका उल्लेख हो रहा है, जिनका नाम था मध्य गेह भट्ट और वेदवती। मध्य गेह एक नवयुवक ब्राह्मण थे
उस सायंकाल मध्य गेह भट्ट अपने ग्राम पाजक क्षेत्र तक की 12 किलोमीटर की दूरी चलकर लौटे। उस समय उन्हें यह ज्ञात न था कि वे वायु के अवतार में क्या भूमिका निभाएंगे। मध्य गेह भट्ट का जीवन अति पवित्र था। प्रतिदिन उडुपी जाकर अनंतेश्वर के मंदिर में पुराणों का व्याख्यान देना उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग था, जिन्होंने वेदों का दृढ़तापूर्वक अध्ययन किया था। यद्यपि विद्यार्थी होते हुए भी उनकी ख्याति विद्वान की थी। वेदों व अन्य संबंधित शास्त्रों पर उनकी अनुपम विद्वत्ता थी। उन्होंने स्वयं को रामायण व महाभारत के आख्यानों द्वारा जनता में धर्म के प्रति सजगता उत्पन्न करने के कार्य में संलग्न कर रखा था। इस प्रकार से मध्य गेह भट्ट अनंतेश्वर भगवान की सेवा करते थे, और जब वह पाजक क्षेत्र में निवास करते थे उस समय शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांत का बहुत अधिक बोलबाला चारों दिशाओं में हो रहा था। तो इस प्रकार शंकराचार्य का जो मत है उससे मध्य गेह भट्ट कदापि प्रभावित नहीं हुए। वे सदैव परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदा अत्यधिक आसक्त रहते थे। मायावाद सिद्धांत को सुनने मात्र से वे दुखी हो जाते थे। तो उनकी जो पत्नी थी वेदवती उनकी बहुत ही सेवा करती थी, और अपने पतिव्रता पति की सेवा करते हुए वह भी सत्व गुण में जीवन आचरण करती थी। और उडुपी में भगवान अनंतेश्वर की सेवा वे दोनों पति पत्नी तपस्या पूर्वक करते। बताया जाता है कि 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, मध्य गेह भट्ट और वेदवती ने। और इस प्रकार से अनंतेश्वर की सेवा करते करते उनका जो दैनिक भोग था पहले से ही कम हो चुका था, और तपस्या करने से उनका जो भोग धीरे धीरे और कम होने लगा, और उनका नियंत्रित मन और नियंत्रित हो गया, और उन्होंने अपने पहले की शुद्धता में और वृद्धि की। एक ऐसे पुत्र की अभिलाषा करते हुए जो शुभ गुणों से युक्त हो, उन्होंने कई कठिन व दुष्कर तपस्याएं की। उनके शुद्ध व भक्तिमय प्रयासों के फलस्वरूप असंख्य शुद्ध गणों से युक्त पूर्ण पुरुष नारायण उनसे उसी प्रकार पूर्णतः प्रसन्न हो गए जिस प्रकार वह विगत समय में अदिति व कश्यप से हुए थे। इस प्रकार अपना मन बनाकर अंततः मध्य गेह एवं उनकी धर्मपत्नी ने भगवान के आशीर्वाद की याचना कर गर्भाधान करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम ब्राह्मण ने पंचगव्य ग्रहण कर स्वयं को शुद्ध किया, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र एवं गोबर। तत्पश्चात उन्होंने श्री विग्रह को अर्घ्य, पुष्प तथा एक घी का दीपक अर्पित किया। गर्भावस्था के तीसरे मास में पुंसावन संस्कार किया गया। 7वें मास में स्वाद भक्षण संस्कार तथा अन्य शुद्धिकरण के संस्कार किए गए। कालांतर में शिशु के सुरक्षित प्रसव को निश्चित करने के लिए हवन यज्ञ किए गए तथा कुछ दिनों के पश्चात ब्राह्मण मध्य गेह एवं उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी वेदवती को एक पुत्र जन्मा। 9 महीने पूर्ण होने वाले ही थे कि वेदवती का शारीरिक तेज बढ़ने लगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण को प्रकट कराने से पूर्व माता देवकी अत्यधिक तेजमय लग रही थी, उसी भांति वेदवती प्रभासित हो रही थी। मध्य गेह भट्ट अब भी उडुपी में जाकर प्रतिदिन पुराणों के ऊपर प्रवचन दिया करते। अब उन दोनों की प्रतीक्षा की घड़ी खत्म होने वाली थी। विजयादशमी के दिन और शुभ अभिजीत मुहूर्त पर दिव्य लक्षणों से युक्त बालक को वेदवती ने अपने गर्भ से जन्म दिया। वह असाधारण बालक भीम के समान तेजों में लग रहा था। साधारणतः सभी बच्चे जन्म लेते ही क्रंदन करते हैं, परंतु इस बालक के मुख पर स्मित हास्य प्रकटित था और आनंद से युक्त लग रहा था। इससे यह सूचित हो रहा था कि यह निश्चित रूप से आगे चलकर आनंद तीर्थ कहलाएगा। अभी नामकरण संस्कार कैसे होता है? मध्य गेह भट्ट ने अपने परिवार के श्री विग्रह अनंत पद्मनाभ की पूजा की और तत्पश्चात अपने पुत्र को देखने आए। जब उन्होंने नवजात शिशु के चंद्रमा समान मुख को देखा, तब उन ब्राह्मण ने उसे वासुदेव नाम देने का निर्णय किया। तो ये मध्वाचार्य का बचपन का नाम है वासुदेव। जैसे मध्य गेह ने अपने शिशु के सिर को स्नेहपूर्वक सूंघा, उनके ब्राह्मण मित्र मुदिल्लाय ने उस बालक को दान में एक बहुत अच्छी गाय एवं बछड़ा दिया।
अभी बचपन में ही क्या लीला की उन्होंने, सुनिए। माता के प्रसव के समय के पश्चात निष्क्रमण संस्कार कराया गया। जब वासुदेव को जन्मे 3 महीने हुए थे, उस समय माता पिता भगवान अनंतेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने हेतु शिशु को उडुपी ले गए। यह वासुदेव की निवास के बाहर प्रथम यात्रा थी। मंदिर पहुंचने के पश्चात मध्यगे भट्ट ने भगवान की पूजा की तथा अपने पुत्र के मंगल के लिए प्रार्थना की। वह मकर संक्रांति उत्सव का दिन था। उस दिन भगवान अनंतेश्वर की सभी उत्सवों से संबंधित पूजा विधि समाप्त होने के पश्चात दिन के अंत में जब वे अपने ग्राम पाजक क्षेत्र लौटे तो दल को रात्रि के अधिकांश भाग वन में से यात्रा करनी थी। बैलगाड़ियों के लिए भी कोई मार्ग नहीं था तथा उन्हें झाड़ियों से आच्छादित पैदल पार पथ पर चलना पड़ा। वास्तव में यह वन एक ब्रह्म राक्षस का निवास स्थान था जो आने जाने वालों को त्रस्त करता था। अचानक ऐसा हुआ कि दल में से एक व्यक्ति खून की उल्टी करने लगा तथा चिल्लाने लगा। इसे देखकर भूत को छुड़ाने की आशा से मध्य गेह भट्ट अपने कमंडल से अपने मित्र के शरीर पर जल छिड़कते हुए मंत्रोच्चारण करने लगे, परंतु इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। वास्तव में भूत का प्रभाव अधिक बलवान होता प्रतीत हुआ। तत्पश्चात उस ग्रस्त व्यक्ति ने कहा, अर्धरात्रि में मेरे क्रीड़ा स्थल में आए हुए आप सबको मारने में मैं सक्षम हूं, परंतु मैं ये जानता हूं कि ये छोटा बालक वायु का अवतार है। यदि आप इस बालक के चरणों के कुछ धूलि इस व्यक्ति के सिर पर रख दे तब मैं अपने भूत के रूप से मुक्त हो जाऊंगा तथा आपका मित्र सामान्य स्थिति को लौट जाएगा। तो तुरंत मध्यगे भट्ट ने भयभीत होकर शिशु वासुदेव के चरणों की धूलि को उस भूतग्रस्त व्यक्ति के सिर पर रख दिया और जैसे रखा वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। वह व्यक्ति बहुत दुर्बल था तथा उस भूत के दुष्प्रभाव से मुक्त हो गया था। तो इस प्रकार से 3 महीने में ही मध्वाचार्य ने एक भूत का उद्धार कर दिया। अभी अन्नप्राशन संस्कार कैसा हुआ। एक दिन उनकी माता वेदवती घरेलू कार्य करने के लिए निवास के बाहर गई। यद्यपि वह एक क्षण के लिए भी अपने पुत्र से वियोग होने से घृणा करती। उनकी पुत्री वासुदेव से बड़ी थी, इस कारण उन्होंने उसे शिशु की देखरेख करने के लिए कहा, परंतु जिस क्षण उसकी माता गई वासुदेव दूध के लिए क्रंदन करने लगे। इस समय शिशु अपने अन्नप्राशन संस्कार किए जाने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ चुका था। वासुदेव की भगनी ने उससे कहा, आपको क्रंदन करने की कोई आवश्यकता नहीं, शीघ्र ही आपकी माता लौटेगी तथा आपको दूध देगी तथा हो सकता है कि केला भी दे। तथापि शिशु ने क्रंदन करना जारी रखा तथा इस कारण कन्या ने उन्हें उठा लिया तथा उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया, परंतु यह प्रयास निरर्थक था। निराशा का अनुभव करते हुए कन्या ने अपनी माता को निवास पर लौटता देखने हेतु पुनः खिड़की से बाहर देखा, परंतु कुछ विलंब हो रहा था तथा इस कारण शिशु ने क्रंदन करना जारी रखा। कन्या विस्मित थी क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि शिशु को अपनी माता का स्तनपान चाहिए था, परंतु उनकी सहायता नहीं कर पा रही थी। तत्पश्चात घर में खाने हेतु अन्य कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने गौओं को खिलाने हेतु अन्न का एक बोरा देखा। वे गई तथा उस 40 किलो वजन वाले बोरे को वासुदेव के सामने गिरा दिया, जिससे कि अनाज तल पर गिर गया तथा इस प्रकार शिशु को कुछ खाने को मिला। जब उन्होंने देखा कि उनके भ्राता इसे खाकर पूर्णतः संतुष्ट हो गए और क्रंदन भी बंद कर दिया, तब वह कन्या अपनी माता को खोजने निवास से बाहर भाग गई। रात्रि में वेदवती शीघ्रता से घर की ओर दौड़ने लगी कि मेरा वासुदेव भूखा होगा, मेरी याद में रो रहा होगा, परंतु आकर देखा कि वह आनंद पूर्वक खेल रहा है। वह समझ गई कि इसका पेट पूर्णतः भरा हुआ है, इसलिए वह आज क्रंदन नहीं कर रहा। जब उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पुत्री से सुना तब वह आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें अत्यंत खेद हुआ कि यह देखकर कि संपूर्ण 40 किलो अनाज लगभग समाप्त हो गया था। वह शिशु अपने चंद्र समान मुख में संतुष्टि की आभा लिए बोरे के भीतर आनंद पूर्वक खा रहा था। अभी आप देखिए कि छोटा सा बालक 40 किलो अनाज खा गया। ये उनका अन्नप्राशन सेरेमनी था।
वह उनकी माँ वेदवती उच्च स्वर में बोली, एक बैल भी तना नहीं खा सकता है। मेरी प्रिय कन्या, तुम ये मेरे पुत्र को कैसे दे सकती थी? यह शिशु इतना अधिक कैसे खा सकता है? अब उनकी बाल्य लीला। एक छोटे बालक की भूमिका निभाते हुए वासुदेव अत्यंत आनंददायक रूप से अस्पष्ट शब्दों के साथ बोलते। जब वह रेंगना सीख गए तो अपने बल पर खड़े हुए तथा शनैः शनैः चलने लगे। इन बाल लीलाओं ने उनके माता पिता एवं पड़ोसियों को मंत्रमुग्ध किया, ठीक जैसे ही भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं ने वृंदावन के निवासियों को मोहित किया। अब एक लीला हुई बैल की पूंछ पकड़ना। बताया जाता है कि एक दिन प्रातः जैसे छोटे बालक करते हैं, वासुदेव अपने चारों ओर के संसार को खोजने के लिए स्वयं ही चले गए। वे केवल 1 वर्ष के थे, परंतु वे अपनी आयु की तुलना में बहुत निर्भीक एवं निडर थे। अपने निवास को छोड़कर वे गौशाला गए। जब उन्होंने एक बैल को देखा, वासुदेव ने उनके साथ खेलना चाहा तथा इस कारण उन्होंने उसे उसकी पूंछ से पकड़ा। बच्चे इस आयु में बिल्ली की पूंछ पकड़ते हैं। अपने पीछे वासुदेव को घसीटते हुए अचंभित होकर बैल दौड़ पड़ा। यह एक छोटा बैल नहीं था, यह एक बड़ा बैल था जिसके सींग तीक्ष्ण थे। शिशु ने बैल की पूंछ को कसके पकड़ा तथा इस प्रकार वह एक निकट के वन से चढ़ाई क्षेत्र तक घसीटे गए। जब वेदवती अपने पुत्र को नहीं देख पाई तो वह उन्मत्त हो गई, पागल हो गई, और उसने आस पड़ोस के गांव में जाकर देखा, पूछा, उसको कहीं भी वासुदेव नहीं मिले, मतलब मध्वाचार्य नहीं मिले। उन्होंने कुएं तालाब में देखा, वहां पे भी वो नहीं मिले। बताया जाता है वन से वापस आते हुए एक व्यक्ति ने देखा कि सभी लोग अत्यधिक शोकग्रस्त हैं और सभी के मुख मुरझाए हुए हैं। उनके दुख का कारण पूछने पर उसने कहा कि मैंने एक बालक को पहाड़ के नजदीक बैल की पूंछ पकड़े और उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए देखा है। उसने कहा वह वासुदेव ही है। इसे सुनकर सभी अचंभित हो गए, कहने लगे कैसे संभव है कि 1 वर्ष का बालक बड़े बैल की पूंछ पकड़कर दौड़ रहा है? यह असंभव है। तो देखिए, 1 साल के मध्वाचार्य थे जिनके बचपन का नाम था वासुदेव, तो वह बैल की पूंछ पकड़कर दौड़ते थे। और पिता का ऋण चुकाना, ये भी एक लीला हुई। एक दिन वासुदेव खेल कूद के पश्चात घर आए और अपनी माता के कहने पर अपने पिता के निकट जाकर भोजन करने उन्हें बुलाने लगे। मध्य गेह भट्ट ने अपने पुत्र को समझाया, मैं अभी खाने के लिए नहीं आ सकता। मैंने कर्क शेट्टी नामक एक व्यक्ति से एक बैल खरीदा था तथा आज वह भुगतान मांग रहा है। वह मेरी पौड़ी पर बैठा है तथा जब तक मैं उसका धन न चुका दूं वह उपवास पर है। मेरे प्रिय पुत्र, 3 चीजें उपेक्षा किए जाने पर एक परिवार को विनष्ट कर सकती है, रोग, अग्नि और ऋण। जब तक वह व्यक्ति मेरी पौड़ी पर उपवास रखे हुए बैठा है, मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूं? वासुदेव ने उत्तर दिया, चिंता न करें, मैं बैल के लिए भुगतान को संभाल लूंगा। वासुदेव अपने पिछवाड़े के आंगन में भूमि पर गिरे हुए इमली के बीजों को अक्सर एकत्रित किया करते थे। वह उन्हें धन मानकर उनके साथ खेलते थे। अपने पिता को इस प्रकार आश्वस्त कर वासुदेव पिछवाड़े के आंगन में गए तथा इमली के बीजों की एक थैली एकत्रित करने लगे। मध्य गेह भट्ट ने वासुदेव से अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, जबकि वे उपवास का पालन करेंगे। उसकी अपेक्षा वासुदेव कर्क शेट्टी के समीप यह कहते हुए गए, मेरे साथ आए तथा मैं आपका भुगतान पूर्णतया करता हूं। जब वह इमली के वृक्ष के समीप आए, वासुदेव झुके तथा एक थैले से अपने द्वारा एकत्रित अनेक बीज गिराए। सर्वप्रथम कर्क शेट्टी ने विचार किया कि उन्हें उस मनोहर बालक को संतुष्ट करना चाहिए तथा इस कारण उन्होंने इमली के बीजों को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जैसा ही उन्होंने ऐसा किया, बीज कर्क शेट्टी के समक्ष ही स्वर्ण में परिवर्तित हो गया तथा उनका मूल्य बैल के मूल्य से कहीं अधिक था। उस स्वर्ण को लेकर कर्क शेट्टी शीघ्र ही अत्यंत हर्षपूर्वक निकल पड़े, जबकि वासुदेव अपने निवास अपना प्रसाद पाने चले गए। तो देख सकते हैं कितनी अनंत लीलाएं हैं उनकी। बहुत बड़ा पुस्तक है, भंडार है। तो ये मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। आज उनका आविर्भाव दिवस है। हमारे संप्रदाय के मुख्य आचार्य भी हैं, तो हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि
भगवान वायुदेव के अवतार है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य किए हैं। उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि वह शुद्ध भक्ति को स्थापित करने आए थे, तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी शुद्ध भक्ति स्थापित हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।